आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं कमाल की आदिवासी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम की। एक ऐसी व्यवस्था जिसने सदियों तक लोगों को एक साथ बांधे रखा। तो सोचने वाली बात यह है कि सदियों तक जब कोई फॉर्मल स्टेट या सरकार नहीं थी, तब ये कम्युनिटीज अपना न्याय और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालती थीं, झगड़े कैसे सुलझाए जाते थे। चलिए मुंडा शासन व्यवस्था में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, हम जो भी बात करेंगे वो सब इस सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो झारखंड के ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए इन्हीं के जरिए इस कमाल के सिस्टम को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, यानी गांव तक। गांव ही इसकी सबसे बेसिक यूनिट थी और यहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ मिलकर कम्युनिटी को गाइड करते थे। तो हर गांव में एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था जिन्हें कहते थे मुंडा। ये पोस्ट हेरिडेटरी थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी और इनका काम लगान वसूलना और गांव के जो भी छोटे मोटे झगड़े होते थे उन्हें निपटाना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन अकेला नहीं था। गांव में एक रिलीजियस हेड भी होता था जिन्हें पाहन कहा जाता था। इनका काम था पूजा पाठ करवाना ताकि गांव में शांति और खुशहाली बनी रहे। और देखिए पाहन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। इस जमीन को पहनई या डाली कटारी कहते थे, मतलब कम्युनिटी में उनका बहुत सम्मान था। ठीक है, तो ये तो हुई एक गांव की बात। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। जब कई सारे गांव एक साथ आते थे तब ये सिस्टम कैसे काम करता था। बेसिकली ये सिस्टम 2 लेवल्स पे काम करता था। पहला लेवल था गांव, जिसे हातू कहते थे, और फिर कई सारे हातू मिलकर बनाते थे एक पढ़ा। आप इसे एक तरह से गांवों का फेडरेशन समझ सकते हैं। तो ये पढ़ा क्या था? ये एक तरह से हायर कोर्ट की तरह काम करता था। इसमें करीब 15 से 20 गांव होते थे। तो मान लीजिए कोई झगड़ा है जो गांव के लेवल पर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो वो मामला पढ़ा में लाया जाता था। और ये कोई मामूली पंचायत नहीं थी। पढ़ा के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों पावर्स थीं। मतलब कानून बनाना, उन्हें लागू करना और न्याय करना, सब कुछ। एक तरह से कहें तो ये अपने आप में एक पूरी सरकार थी। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जहां गांव का मुंडा हेरिडिटरी पोस्ट थी, वहीं इस फेडरेशन का जो हेड था, यानी पढ़ा राजा, उसे इलेक्शन से चुना जाता था। सोचिए, उस जमाने में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये सच में बहुत बड़ी बात थी। पढ़ा राजा अकेले सब कुछ नहीं करते थे। उनकी मदद के लिए एक पूरी काउंसिल होती थी। इसमें दीवान, ठाकुर, पांडे जैसे कई ऑफिशियल्स थे, बिल्कुल आज के मिनिस्टर्स और असिस्टेंट्स की तरह। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड था। तो ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अब जरा देखते हैं कि ये सिस्टम लोगों की डेली लाइफ, कल्चर और जमीन से कैसे जुड़ा हुआ था। हर गांव के सेंटर में एक जगह होती थी, अखड़ा। अब ये सिर्फ नाच गाने की जगह नहीं थी, नहीं, ये गांव का सोशल हब था। यहीं लोग इकट्ठा होते, त्योहार मनाते और हाँ, पंचायत की बैठकें भी यहीं होती थीं। कह सकते हैं कि ये गांव का दिल था। अब जमीन की बात करें तो 2 तरह के सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था खूंट कट्टी। इसका मतलब था वो जमीन जिसे किसी परिवार ने जंगल साफ करके खेती के लिए तैयार किया हो, तो जाहिर है उस पर उसी का हक होता था। और दूसरा था भूत खेता। ये वो जमीन थी जिसके इनकम से गांव के देवी देवताओं की पूजा होती थी, ताकि गांव हर तरह की मुसीबतों से बचा रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम था। एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, जुडिशियल सारे मामले कम्युनिटी के अंदर ही, गांव से लेकर पढ़ा लेवल तक सॉल्व कर लिए जाते थे। बाहर किसी की जरूरत ही नहीं थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि कोऑपरेशन और कम्युनिटी जस्टिस का ये पुराना सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया को क्या सिखा सकता है? क्या इसके प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं? इस पर सोचना जरूरी है।